चैप्टर 6 लेसन 6 सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम मत करो। मेरे शिक्षित पिता के लिए नौकरी की सुरक्षा सब कुछ थी। मेरे अमीर पिता के लिए सीखना सब कुछ था। कुछ साल पहले मैंने सिंगापुर के एक अखबार को एक साक्षात्कार दिया था। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आए और साक्षात्कार तुरंत शुरू हो गया। हम एक शानदार होटल की लॉबी में बैठे कॉफी पीते हुए और सिंगापुर की मेरी यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा कर रहे थे। मुझे जिग जिलर के साथ मंच साझा करना था। वो प्रेरणा पर बात कर रहे थे और मैं अमीरों के रहस्यों पर बात कर रहा था। कभी कभी मैं भी आपके जैसा बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ, उसने कहा। मैंने कुछ लेख देखे थे जो उसने अखबार के लिए लिखे थे और मैं प्रभावित हुआ था। उसका लेखन स्पष्ट और ठोस था। उसके लेख पाठकों की रुचि बनाए रखते थे। आपकी लेखन शैली बहुत अच्छी है, मैंने उत्तर में कहा। आपको अपने सपने को पूरा करने से क्या रोकता है? मेरा काम कहीं नहीं जाता, उसने चुपचाप कहा। हर कोई कहता है कि मेरे उपन्यास उत्कृष्ट हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अखबार में अपनी नौकरी बनाए रखती हूँ। कम से कम ये बिलों का भुगतान करता है। क्या आपके पास कोई सुझाव है? हाँ, मेरे पास है, मैंने चमकते हुए कहा। सिंगापुर में मेरे एक मित्र का स्कूल है जो लोगों को बेचना सिखाता है। वह यहाँ सिंगापुर की कई शीर्ष कंपनियों के लिए बिक्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है और मुझे लगता है कि उसके पाठ्यक्रम में भाग लेने से आपका करियर बहुत आगे बढ़ेगा। वह सख्त हो गई। क्या आप कह रहे हैं कि मुझे बेचने के लिए स्कूल जाना चाहिए? मैंने सिर हिलाया। आप गंभीर नहीं हैं, है ना? फिर से मैंने सिर हिलाया। इसमें गलत क्या है? अब मैं पीछे हट रहा था। वह किसी बात से नाराज थी और अब मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ नहीं कहा होता। मदद करने के प्रयास में मुझे अपने सुझाव का बचाव करना पड़ा। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री है। मैं सेल्सपर्सन बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक पेशेवर हूं। मैंने किसी पेशे में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गया था ताकि मुझे एक सेल्सपर्सन न बनना पड़े। मुझे सेल्सपर्सन से नफरत है। उन्हें केवल पैसे चाहिए। तो बताए कि मुझे बिक्री क्यों पढ़नी चाहिए? वह अपना ब्रीफकेस पैक कर रही थी। साक्षात्कार समाप्त हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरे द्वारा लिखी गई पहले की एक बेस्ट सेलिंग किताब की एक प्रति रखी थी। मैंने इसे उठाया और साथ ही उसने अपने कानूनी पैड पर लिखे नोट्स भी उठाए। क्या आप इसे देखती हैं? मैंने उसके नोट्स की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने अपने नोट्स की ओर देखा। क्या? उसने कहा, भ्रमित। फिर से मैंने जानबूझकर उसके नोट्स की ओर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। इसमें बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा है, बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं, मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं एक भयानक लेखक हूं, मैंने कहा। आप एक महान लेखक हैं। मैंने बिक्री का स्कूल किया। आपके पास मास्टर डिग्री है। इन्हें मिलाएं और आपको एक बेस्ट सेलिंग लेखक और एक बेस्ट राइटिंग लेखक मिलेगा। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। मैं बिक्री कैसे सीख सकती हूँ? तुम जैसे लोगों को लिखने का कोई काम नहीं है। मैं एक पेशेवर प्रशिक्षित लेखक हूँ और तुम एक सेल्समैन हो। यह उचित नहीं है, उसने गुस्से में कहा। उसने अपने बाकी नोट्स पैक किए और बड़े कांच के दरवाजों से बाहर नमी भरी सिंगापुर की सुबह में चली गई। कम से कम अगले दिन सुबह उसने मुझे निष्पक्ष और अनुकूल लिखा। दुनिया स्मार्ट, प्रतिभाशाली, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी है। हम उन्हें हर दिन मिलते हैं। वे हमारे चारों ओर हैं। कुछ दिन पहले मेरी कार ठीक से नहीं चल रही थी। मैं एक गराज में गया और युवा मैकेनिक ने इसे कुछ ही मिनटों में ठीक कर दिया। वह सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर जान गया कि क्या गलत था। मैं हैरान रह गया। मुझे लगातार यह जानकर झटका लगता है कि प्रतिभाशाली लोग कितनी कम कमाई करते हैं। मैंने शानदार, उच्च शिक्षित लोगों से मुलाकात की है जो सालाना $20,000 से कम कमाते हैं। एक बिजनेस कंसल्टेंट जो चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है, मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, दंत चिकित्सक और कायरोप्रैक्टर वित्तीय रूप से संघर्ष करते हैं। इस पूरे समय मुझे लगा कि जब वे स्नातक होंगे तो डॉलर बरसेंगे। यही वह बिजनेस कंसल्टेंट था जिसने मुझे ये वाक्यांश दिया, वे महान धन से केवल एक कौशल दूर हैं।
इस वाक्यांश का अर्थ है कि अधिकांश लोगों को केवल एक और कौशल सीखने और उसे मास्टर करने की आवश्यकता है और उनकी आय में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि वित्तीय बुद्धिमत्ता लेखांकन, निवेश, विपणन और कानून का एक सामंजस्य है। इन 4 तकनीकी कौशलों को मिलाएं और पैसे के साथ पैसा कमाना अधिकांश लोगों की अपेक्षा से आसान है। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग केवल कड़ी मेहनत करना जानते हैं। कौशलों का सामंजस्य का एक क्लासिक उदाहरण वह युवा लेखक था जो अखबार के लिए लिखता था। अगर उसने मेहनत से बिक्री और विपणन के कौशल सीखे तो उसकी आय में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं विज्ञापन कॉपीराइटिंग के साथ साथ बिक्री में भी कुछ पाठ्यक्रम करता। फिर अखबार में काम करने के बजाय मैं एक विज्ञापन एजेंसी में नौकरी ढूंढता। भले ही यह वेतन में कटौती होती, वह सफल विज्ञापन में उपयोग किए जाने वाले शॉर्टकट्स के बारे में सीखती। वह कुछ समय जनसंपर्क सीखने में भी बिताती, जो एक महत्वपूर्ण कौशल है। वह जानती कि मुफ्त में लाखों की पब्लिसिटी कैसे प्राप्त की जाती है। फिर रात में और सप्ताहांत पर वह अपने महान उपन्यास को लिखती। जब यह समाप्त हो जाता तो वह अपनी किताब बेचने में अधिक सक्षम होती। फिर थोड़े समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बन सकती थी। जब मेरी पहली किताब अगर आप अमीर और खुश रहना चाहते हैं तो स्कूल मत जाओ आई तो एक प्रकाशक ने मुझे शीर्षक बदलने का सुझाव दिया, शिक्षा का अर्थशास्त्र। मैंने प्रकाशक से कहा कि ऐसे शीर्षक के साथ मैं 2 किताबें बेचूंगा, एक मेरे परिवार को और एक मेरे सबसे अच्छे दोस्त को। समस्या ये थी कि वे इसे मुफ्त में चाहते थे। अप्रिय शीर्षक अगर आप अमीर और खुश रहना चाहते हैं तो स्कूल मत जाओ इसलिए चुना गया क्योंकि हमें पता था कि यह ढेर सारी पब्लिसिटी प्राप्त करेगा। मैं शिक्षा का समर्थक हूं और शिक्षा सुधार में विश्वास करता हूं। अगर मैं शिक्षा का समर्थक नहीं होता तो हमारे पुराने शैक्षिकी प्रणाली को बदलने के लिए क्यों दबाव डालता। इसलिए मैंने एक ऐसा शीर्षक चुना जिससे मुझे अधिक टीवी और रेडियो शो में जाने का मौका मिले, केवल इसलिए कि मैं विवादास्पद होने के लिए तैयार था। बहुत से लोगों ने सोचा कि मैं पागल हूं, लेकिन किताब बिकती गई। 1969 में जब मैंने यूएस मर्चेंट मरीन अकादमी से स्नातक किया तो मेरे शिक्षित पिता खुश थे। कैलिफोर्निया की स्टैंडर्ड ऑयल ने मुझे अपने तेल टैंकर बेड़े के लिए तीसरे साथी के रूप में काम पर रखा था। मेरी कक्षा के साथियों की तुलना में वेतन कम था, लेकिन कॉलेज के बाद ये पहली असली नौकरी के लिए ठीक था। मेरी प्रारंभिक वेतन लगभग $42,000 प्रति वर्ष थी, जिसमें ओवरटाइम शामिल था और मुझे केवल 7 महीने काम करना था। मेरे पास 5 महीने की छुट्टी थी। अगर मैं चाहता तो मैं एक सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जाने के लिए यात्रा कर सकता था और 5 महीने की छुट्टी लेने के बजाय अपने वेतन को आसानी से दोगुना कर सकता था। मेरे पास एक महान करियर था, फिर भी मैंने कंपनी के साथ 6 महीने बाद इस्तीफा दे दिया और मरीन कॉर्प्स में शामिल हो गया ताकि उड़ान भरना सीख सकूं। मेरे शिक्षित पिता तबाह हो गए। अमीर पिता ने मुझे बधाई दी। स्कूल और कार्यस्थल में लोकप्रिय राय यह है कि अधिक पैसा कमाने या पदोन्नति पाने के लिए आपको विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। यही कारण है कि चिकित्सा डॉक्टर तुरंत एक विशेषज्ञता जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स या बाल चिकित्सा की ओर बढ़ते हैं। यही सच अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और अन्य के लिए भी है। आपको बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। यह मेरे अमीर पिता की सलाह थी। मेरे शिक्षित पिता भी यही मानते थे। यही कारण है कि वे अपने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने पर बेहद खुश थे। वे अक्सर स्वीकार करते थे कि स्कूल उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं जो कम से कम के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करते हैं। अमीर पिता ने मुझे बिल्कुल विपरीत करने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए, यह उनकी सलाह थी। यही कारण है कि वर्षों तक मैंने उनकी कंपनियों के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। कुछ समय के लिए मैंने उनके लेखा विभाग में काम किया। हालांकि मैं शायद कभी अकाउंटेंट नहीं बनता, लेकिन वे चाहते थे कि मैं अप्रत्यक्ष रूप से सीखूं। अमीर पिता जानते थे कि मैं तकनीकी शब्दावली और क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, इसका एक एहसास प्राप्त करूंगा। मैंने एक बस बॉय और निर्माण श्रमिक के रूप में भी काम किया, साथ ही बिक्री, आरक्षण और विपणन में भी काम किया। वे माइक और मुझे तैयार कर रहे थे।
इसलिए उन्होंने हमें अपने बैंकरों, वकीलों, अकाउंटेंट्स और दलालों के साथ बैठकों में बैठने पर जोर दिया। वे चाहते थे कि हम उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ा जानें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अपनी उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ दी तो मेरे शिक्षित पिता ने मुझसे दिल की बात की। वे हैरान थे। वे मेरे निर्णय को छोड़ने का समझ नहीं सके जो उच्च वेतन, महान लाभ, बहुत समय छुट्टी और पदोन्नति के अवसर प्रदान करता था। जब उन्होंने एक शाम मुझसे पूछा तुमने नौकरी क्यों छोड़ी, तो मैं उन्हें समझा नहीं सका, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की। मेरी तर्कशक्ति उनकी तर्कशक्ति से मेल नहीं खाती थी। बड़ी समस्या ये थी कि मेरी तर्कशक्ति मेरे अमीर पिता की तर्कशक्ति थी। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित पिता के लिए सब कुछ थी। सीखना मेरे अमीर पिता के लिए सब कुछ था। शिक्षित पिता ने सोचा कि मैं एक जहाज का अधिकारी बनने के लिए स्कूल गया था। अमीर पिता जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करने के लिए स्कूल गया था। इसलिए एक छात्र के रूप में मैंने बड़े मालवाहक जहाजों, तेल टैंकरों और यात्री जहाजों को पूर्वी एशिया और दक्षिण प्रशांत के लिए नेविगेट किया। अमीर पिता ने जोर दिया कि मुझे यूरोप के बजाय प्रशांत क्षेत्र में रहना चाहिए क्योंकि वे जानते थे कि उभरते हुए राष्ट्र एशिया में थे, यूरोप में नहीं। जब मेरे अधिकांश सहपाठी माइक सहित अपने फ्रेटर्निटी हाउस में पार्टी कर रहे थे, मैं व्यापार लोगों, व्यापार शैलियों और संस्कृतियों का अध्ययन कर रहा था। जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समोआ और फिलीपींस में मैं भी पार्टी कर रहा था, लेकिन ये किसी भी फ्रेट हाउस में नहीं था। मैंने तेजी से परिपक्वता प्राप्त की। शिक्षित पिता बस समझ नहीं सके कि मैंने क्यों छोड़ दिया और मरीन कॉर्प्स में शामिल हो गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं उड़ना सीखना चाहता था, लेकिन वास्तव में मैं सैनिकों का नेतृत्व करना सीखना चाहता था। अमीर पिता ने मुझे समझाया कि कंपनी चलाने का सबसे कठिन हिस्सा लोगों का प्रबंधन करना है। उन्होंने सेना में 3 साल बिताए थे। मेरे शिक्षित पिता मसौदा मुक्त थे। अमीर पिता ने पुरुषों को खतरनाक परिस्थितियों में नेतृत्व करना सीखने को महत्व दिया। नेतृत्व वह है जो आपको अगला सीखने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। अगर आप अच्छे नेता नहीं हैं, तो आपको पीठ में गोली लग जाएगी, जैसे कि वे व्यवसाय में करते हैं। 1973 में वियतनाम से लौटने के बाद मैंने अपनी कमीशन छोड़ दी, हालांकि मुझे उड़ान भरने से प्यार था। मैंने जेरोक्स कॉर्प में एक नौकरी पाई। मैंने इसे एक ही कारण से ज्वाइन किया और ये लाभ के लिए नहीं था। मैं एक शर्मीला व्यक्ति था और बिक्री का विचार दुनिया में सबसे डरावना विषय था। जेरोक्स के पास अमेरिका में सबसे अच्छे बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक है। अमीर पिता मुझ पर गर्वित थे। मेरे शिक्षित पिता को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एक बुद्धिजीवी होने के नाते उन्होंने सोचा कि बिक्रीकर्मी उनसे नीचे हैं। मैंने जेरोक्स के साथ 4 साल तक काम किया जब तक कि मैंने दरवाजे खटखटाने और अस्वीकार किए जाने के अपने डर को पार नहीं कर लिया। एक बार जब मैं लगातार बिक्री में शीर्ष 5 में रह सकता था, तो मैंने फिर से इस्तीफा दे दिया और एक और महान करियर छोड़ दिया, एक उत्कृष्ट कंपनी के साथ। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी बनाई। अमीर पिता ने माइक और मुझे कंपनियों को लेने के लिए तैयार किया था। इसलिए मुझे अब उन्हें बनाने और उन्हें जोड़ने का तरीका सीखना था। मेरा पहला उत्पाद नायलॉन और वेलक्रो वॉलेट सुदूर पूर्व में निर्मित हुआ और न्यूयॉर्क के एक गोदाम में भेज दिया गया, जहां मैंने स्कूल किया था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी और यह मेरे पंखों का परीक्षण करने का समय था। अगर मैं असफल हो गया तो मैं टूट जाऊंगा। अमीर पिता ने सोचा कि 30 से पहले टूट जाना सबसे अच्छा है। आपके पास अभी भी पुनर्प्राप्त करने का समय है, उनकी सलाह थी। मेरे 30वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मेरी पहली शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। नौकरी का एक संक्षिप्त नाम है जस्ट ओवर ब्रोक। आज मैं अभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता हूं और जैसा कि मेरे अमीर पिता ने मुझे प्रोत्साहित किया, मैं उभरते हुए राष्ट्रों की तलाश करता रहता हूं। आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिकी देशों और एशियाई देशों, साथ ही नॉर्वे और रूस में निवेश करती है। एक पुरानी कहावत है, नौकरी का संक्षिप्त नाम जस्ट ओवर ब्रोक है। दुर्भाग्य से मैं कहूंगा कि यह लाखों लोगों पर लागू होता है, क्योंकि स्कूल वित्तीय बुद्धिमत्ता को एक बुद्धिमत्ता नहीं मानते। अधिकांश कार्यकर्ता अपने साधनों के भीतर रहते हैं। वे काम करते हैं और वे बिलों का भुगतान करते हैं।
एक और भयानक प्रबंधन सिद्धांत है जो कहता है कार्यकर्ता इतनी मेहनत करते हैं कि उन्हें निकाल न दिया जाए, और मालिक केवल इतना भुगतान करते हैं कि कार्यकर्ता नौकरी न छोड़े। और अगर आप अधिकांश कंपनियों के वेतनमान को देखते हैं तो फिर मैं कहूंगा कि उस बयान में एक हद तक सच्चाई है। अंतिम परिणाम ये है कि अधिकांश कार्यकर्ता कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया गया है, एक सुरक्षित नौकरी प्राप्त करें। अधिकांश कार्यकर्ता वेतन और लाभ के लिए काम करते हैं जो उन्हें अल्पावधि में पुरस्कृत करते हैं, लेकिन दीर्घकाल में अक्सर विनाशकारी होते हैं। इसके बजाय मैं युवाओं को ये सलाह देता हूं कि वे जो कुछ भी सीखेंगे उसके लिए काम करें, न कि जो कुछ भी कमाएंगे। एक विशिष्ट पेशे का चयन करने से पहले और चूहा दौड़ में फंसने से पहले वे कौन से कौशल प्राप्त करना चाहते हैं, इस पर नजर डालें। एक बार लोग बिलों का भुगतान करने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं, वे उन छोटे छोटे हमस्टर्स की तरह बन जाते हैं जो उन धातु पहियों में घूम रहे हैं। उनके छोटे छोटे फर वाले पैर तेजी से घूम रहे हैं, पहिया तेजी से घूम रहा है, लेकिन कल सुबह वे फिर भी उसी पिंजरे में होंगे। शानदार नौकरी। टॉम क्रूज अभिनीत फिल्म जेरी मैग्विरे में कई महान एक पंक्तियां हैं। शायद सबसे यादगार है, मुझे पैसे दिखाओ। लेकिन एक पंक्ति है जिसे मैंने सबसे सच्चा सोचा। यह उस दृश्य से आता है जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़ रहा है। उसे अभी अभी निकाल दिया गया है और वह पूरी कंपनी से पूछ रहा है, कौन मेरे साथ आना चाहता है? और पूरा स्थान मौन और स्थिर है। केवल एक महिला बोलती है और कहती है, मैं आना चाहती हूं, लेकिन मेरी 3 महीने में पदोन्नति होने वाली है। ये बयान शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा बयान है। यह उस प्रकार का बयान है जिसका उपयोग लोग खुद को व्यस्त रखने के लिए करते हैं, बिलों का भुगतान करने के लिए काम करते हैं। मुझे पता है कि मेरे शिक्षित पिता हर साल अपनी वेतन वृद्धि का इंतजार करते थे और हर साल वे निराश होते थे। इसलिए वे अधिक योग्यता अर्जित करने के लिए वापस स्कूल जाते थे ताकि उन्हें एक और वेतन वृद्धि मिल सके। फिर एक बार फिर एक और निराशा होगी। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, ये दैनिक गतिविधि आपको कहां ले जा रही है? जैसे छोटे हमस्टर, मुझे आश्चर्य है कि क्या लोग देखते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत उन्हें कहां ले जा रही है। भविष्य क्या रखता है? क्रेग एस. कार्पेल अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में लिखते हैं, मैंने एक प्रमुख राष्ट्रीय पेंशन परामर्श फर्म के मुख्यालय का दौरा किया और एक प्रबंध निदेशक से मुलाकात की जो शीर्ष प्रबंधन के लिए शानदार सेवानिवृत्ति योजनाएं डिजाइन करने में माहिर हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि वे लोग जो कोने के कार्यालयों में नहीं हैं, पेंशन आय की उम्मीद कर सकते हैं, तो उन्होंने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। क्या? मैंने पूछा, सिल्वर बुलेट क्या है? उसने कंधे उचकाए और कहा, अगर बेबी बूमर्स को पता चलता है कि उनके पास बुढ़ापे में जीविका चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो वे हमेशा अपने दिमाग को उड़ा सकते हैं। कार्पेल पुराने परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं और नए 401 के योजनाओं के बीच के अंतर को समझाते हैं जो अधिक जोखिम वाले हैं। यह आज काम कर रहे अधिकांश लोगों के लिए एक सुंदर चित्र नहीं है, और वह केवल सेवानिवृत्ति के लिए है। चिकित्सा शुल्क और दीर्घकालिक नर्सिंग होम देखभाल को जोड़ें और तस्वीर भयावह है। पहले से ही समाजवादी चिकित्सा वाले कई अस्पतालों को कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता है, जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा। वे उन निर्णयों को पूरी तरह से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने पुराने हैं। अगर मरीज बूढ़ा है तो वे अक्सर चिकित्सा देखभाल किसी युवा को दे देंगे। पुराने गरीब मरीज को लाइन के पीछे धकेल दिया जाता है। जैसे अमीर बेहतर शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं, वैसे ही अमीर खुद को जिंदा रख सकते हैं, जबकि जिनके पास थोड़ी संपत्ति है वे मर जाएंगे। तो मुझे आश्चर्य होता है, क्या कार्यकर्ता भविष्य की ओर देख रहे हैं या सिर्फ अपनी अगली तनख्वाह तक? कभी यह सवाल नहीं कर रहे हैं कि वे कहां जा रहे हैं। स्कूल और कार्यस्थल में लोकप्रिय मान्यता है कि अधिक पैसा कमाने या पदोन्नति पाने के लिए विशेषज्ञता आवश्यक है। इसी कारण से चिकित्सक एक विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स या बाल चिकित्सा। यही बात अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकील, पायलट और अन्य लोगों के लिए भी सही है। लेकिन मेरे धनी पिता ने कहा, आपको बहुत सी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए।
मेरे शिक्षित पिता भी इसी सोच में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने पर गर्व महसूस किया। उन्होंने अक्सर स्वीकार किया कि स्कूल उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो कम से कम चीजों के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करते हैं। धनी पिता ने मुझे इसके बिल्कुल विपरीत करने को प्रोत्साहित किया। इसलिए मैंने उनके व्यवसायों के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। कुछ समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग विभाग में काम किया। हालांकि मैं शायद कभी अकाउंटेंट नहीं बनता, लेकिन वह चाहते थे कि मैं ओस्मोसिस के माध्यम से सीखूं। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अपनी उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ी, तो मेरे शिक्षित पिता ने मुझसे दिल से बात की। उन्हें ये समझ नहीं आया कि मैंने एक ऐसा करियर क्यों छोड़ा जिसमें उच्च वेतन, बेहतरीन लाभ, बहुत छुट्टियां और पदोन्नति के अवसर थे। जब उन्होंने एक शाम मुझसे पूछा, तुमने क्यों छोड़ा, तो मैं उन्हें समझा नहीं सका, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की। मेरी तर्कशक्ति उनकी तर्कशक्ति से मेल नहीं खाती थी। मेरे शिक्षित पिता को नौकरी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण लगती थी। मेरे धनी पिता के लिए सीखना सबसे महत्वपूर्ण था। जब मैं वियतनाम से लौटा, मैंने अपना कमीशन छोड़ दिया, हालांकि मुझे उड़ान भरना बहुत पसंद था। मैंने जेरोक्स कॉर्प में नौकरी पाई। मैंने इसे एक कारण से ज्वाइन किया और वह लाभों के लिए नहीं था। मैं शर्मीला व्यक्ति था और बेचने का विचार मुझे सबसे डरावना लगता था। जेरोक्स का अमेरिका में सर्वश्रेष्ठ सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में से एक था। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी बनाई। मेरे धनी पिता ने माइक और मुझे कंपनियों को संभालने के लिए तैयार किया था, इसलिए अब मुझे उन्हें बनाना और एक साथ लाना सीखना पड़ा। मेरा पहला उत्पाद, नायलॉन और वेलक्रो वॉलेट, सुदूर पूर्व में निर्मित हुआ और न्यूयॉर्क के एक गोदाम में भेजा गया। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब पंख फैलाने का समय था। आज मैं अब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करता हूं, और जैसा कि मेरे धनी पिता ने मुझे प्रोत्साहित किया, मैं उभरते हुए राष्ट्रों की खोज करता रहता हूं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, ये दैनिक गतिविधि आपको कहां ले जा रही है? ये पूछने का मेरा उद्देश्य है कि क्या लोग देखते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत उन्हें कहां ले जा रही है। जब मैं वयस्कों से बात करता हूं जो अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं हमेशा एक ही बात की सलाह देता हूं। मैं सुझाव देता हूं कि वे अपने जीवन का लंबा दृश्य लें। सिर्फ पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय, जो कि महत्वपूर्ण है, मैं उन्हें दूसरी नौकरी लेने की सलाह देता हूं जो उन्हें दूसरा कौशल सिखाए। शिक्षा लंबे समय में पैसे से अधिक मूल्यवान है। यदि वे कहते हैं, ये बहुत परेशानी है, तो मैं पूछता हूं, तो क्या आप अपना जीवन इस तरह बिताना चाहते हैं कि जो कुछ आप कमाते हैं उसका 50% सरकार को देते हैं? अफसोस की बात है कि पुरानी कहावत, आप पुराने कुत्ते को नए करतब नहीं सिखा सकते, कुछ हद तक सही है। लेकिन जो लोग कुछ नया सीखने के विचार पर विचार कर रहे हैं, उनके लिए मैं प्रोत्साहन के शब्द प्रस्तुत करता हूं। जीवन जिम जाने जैसा है। सबसे दर्दनाक हिस्सा जाने का निर्णय लेना है। यदि आप कुछ नया सीखने के लिए काम करने को तैयार नहीं हैं और इसके बजाय अपने क्षेत्र में अत्यधिक विशेषज्ञता प्राप्त करने पर जोर देते हैं, तो सुनिश्चित करें कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं वह यूनियनाइज्ड हो। मैं कक्षाओं से पूछता हूं, आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड्स से बेहतर बर्गर बना सकते हैं? लगभग सभी छात्र अपने हाथ उठाते हैं। फिर मैं पूछता हूं, तो अगर आप में से अधिकांश बेहतर बर्गर बना सकते हैं, तो मैकडॉनल्ड्स आपसे अधिक पैसा कैसे कमाता है? जवाब स्पष्ट है, मैकडॉनल्ड्स बिजनेस सिस्टम में उत्कृष्ट है। दुनिया में कई प्रतिभाशाली गरीब लोग हैं। मेरे शिक्षित पिता चाहते थे कि मैं विशेषज्ञ बनूं। धनी पिता ने सलाह दी कि माइक और मैं खुद को तैयार करें। द्वितीय विश्व युद्ध की पीढ़ी के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा माना जाता था। आज ये समझदारी मानी जाती है। आज के समय में मुख्य प्रबंधन कौशल हैं: 1. नकदी प्रवाह का प्रबंधन। 2. सिस्टम का प्रबंधन। 3. लोगों का प्रबंधन। सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञता वाले कौशल बिक्री और मार्केटिंग है। बेचने की क्षमता एक अन्य इंसान के साथ संवाद करना, चाहे वह ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, जीवनसाथी हो या बच्चा हो, व्यक्तिगत सफलता का मूल कौशल है। संचार कौशल जैसे लेखन, बोलना और बातचीत करना सफलता के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वे कौशल हैं जिन पर मैं लगातार काम करता हूँ, पाठ्यक्रमों में शामिल होता हूँ या अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए शैक्षिकी संसाधन खरीदता हूँ।
जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, मेरे शिक्षित पिता जितने अधिक कुशल होते गए, उन्होंने उतना ही अधिक मेहनत की। उन्होंने जितना अधिक विशेषज्ञता प्राप्त की, उतना ही अधिक फंसते गए। उनकी तनख्वाह बढ़ी, लेकिन उनकी पसंद कम हो गई। जल्द ही जब उन्हें सरकारी काम से बाहर कर दिया गया, तो उन्होंने पाया कि वे वास्तव में कितने पेशेवर रूप से असुरक्षित थे। ये पेशेवर एथलीटों के समान है जो अचानक घायल हो जाते हैं या खेलने के लिए बहुत पुराने हो जाते हैं। उनकी एक बार उच्च वेतन वाली स्थिति चली जाती है और उनके पास वापस गिरने के लिए सीमित कौशल होते हैं। मुझे लगता है कि यही कारण है कि मेरे शिक्षित पिता उसके बाद यूनियनों का इतना समर्थन करते थे। उन्हें एहसास हुआ कि यूनियन ने उन्हें कितना फायदा पहुंचाया होगा। धनी पिता ने माइक और मुझे प्रोत्साहित किया कि हम बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानें। उन्होंने हमें हमसे ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करने और स्मार्ट लोगों को एक टीम के रूप में काम करने के लिए लाने के लिए प्रोत्साहित किया। आज इसे विभिन्न पेशेवर विशेषज्ञताओं का तालमेल कहा जाएगा। आज मैं ऐसे पूर्व शिक्षकों से मिलता हूं जो प्रति वर्ष लाखों डॉलर कमाते हैं। वे इतना कमाते हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले कौशल होते हैं और अन्य कौशल भी होते हैं। वे पढ़ा सकते हैं, साथ ही बेच और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मुझे बिक्री और मार्केटिंग से अधिक महत्वपूर्ण कोई अन्य कौशल नहीं दिखता। बिक्री और मार्केटिंग के कौशल अधिकांश लोगों के लिए कठिन होते हैं, मुख्य रूप से उनके अस्वीकृति के डर के कारण। जितना अधिक आप संवाद करने, बातचीत करने और अस्वीकृति के डर को संभालने में बेहतर होते हैं, जीवन उतना ही आसान होता है। जैसे मैंने उस अखबार लेखक को सलाह दी थी जो एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहता था, मैं आज किसी और को भी सलाह देता हूं। तकनीकी रूप से विशेषज्ञ होने के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वे अन्य इंसानों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप उनकी कमाई बहुत कम होती है। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे सिर्फ 1 साल बिक्री सीखने में बिताएं। भले ही वे कुछ भी न कमाएं, उनके संचार कौशल में सुधार होगा और वह अनमोल है। अच्छे शिक्षार्थी, विक्रेता और विपणक होने के अलावा हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे छात्र भी होना चाहिए। वास्तव में समृद्ध होने के लिए हमें देने के साथ साथ प्राप्त करने में भी सक्षम होना चाहिए। वित्तीय या पेशेवर संघर्ष के मामलों में अक्सर देने और प्राप्त करने की कमी होती है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो गरीब हैं क्योंकि वे न तो अच्छे छात्र हैं और न ही अच्छे शिक्षक। मेरे दोनों पिता उदार पुरुष थे। दोनों ने पहले देने की प्रैक्टिस की। पढ़ाना उनके देने के तरीकों में से एक था। जितना अधिक उन्होंने दिया, उतना अधिक उन्होंने प्राप्त किया। एक स्पष्ट अंतर पैसे देने में था। मेरे धनी पिता ने बहुत सारा पैसा दान कर दिया। उन्होंने अपने चर्च, चैरिटी और अपनी फाउंडेशन को दान दिया। उन्हें पता था कि पैसा प्राप्त करने के लिए आपको पैसा देना होगा। पैसा देने का रहस्य अधिकांश महान धनी परिवारों का रहस्य है। यही कारण है कि रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाएं हैं। ये संगठन उनकी संपत्ति को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, साथ ही साथ इसे स्थायी रूप से दान करने के लिए। मेरे शिक्षित पिता हमेशा कहते थे, जब मेरे पास कुछ अतिरिक्त पैसा होगा तो मैं इसे दूंगा। समस्या ये थी कि कभी कोई अतिरिक्त पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अधिक पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत की, बजाय इसके कि पैसे के सबसे महत्वपूर्ण कानून पर ध्यान केंद्रित करें, दो और आपको प्राप्त होगा। इसके बजाय उनका मानना था, प्राप्त करो और फिर तुम दो। निष्कर्षतः मैं दोनों पिता बन गया। मेरे एक हिस्से में एक कट्टर पूंजीवादी है जिसे पैसे बनाने का खेल पसंद है। दूसरा हिस्सा एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक है जिसे इस बढ़ते हुए अंतर के बारे में गहरी चिंता है जो धनवान और निर्धन के बीच है। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बढ़ते हुए अंतर के लिए पुरानी शैक्षिकी प्रणाली को मुख्य रूप से जिम्मेदार मानता हूँ।